नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट। जिन लोग इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जो डिसोल्यूशन के बेसिक्स वाले थे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप जाके देख लेना। आज हम उसी के बेसिस पे सम स्टार्ट करेंगे। देखते हैं बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं, और उसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मैं और भी आपको करवाऊंगा, या तो मैं करवाऊंगा या फिर वर्कशीट में अपलोड कर दूंगा। आप खुद से ट्राई करना। इफ़ एनी डाउट लेट मी नो। ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चंस। हमने डिसोल्यूशन के जब कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे उस टाइम पे आपको बता दिया था क्या करना है, कैसे करना है। रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है क्वेश्चंस की? 2, या तो पास जर्नल एंट्री या फिर नेसेसरी लेजर्स अकाउंट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आदेश एंड संदेश वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31st March 2021 was as under. बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2021। कैपिटल अकाउंट आदेश संदेश, करेंट अकाउंट आदेश संदेश। ओके, अभी इस क्वेश्चन में कैपिटल और करेंट दोनों दिया है, तो जो भी वर्किंग करेंगे वो कौन से अकाउंट के साथ करेंगे? करेंट अकाउंट के साथ। ओके, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। असेट्स में कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे। ऑन द अबव डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। ओके, assets were realized as follows: furniture 12, stock in trade 18, bills receivable 2500, and debtors could be realized only 9500. okay, next है आपका आदेश agreed to discharge the bills payable. It means liabilities paid by a partner. okay, creditors were paid under 5% discount. creditors का जो भी अमाउंट होगा उसका 5% आपको क्या करना है? creditors को डिस्काउंट देना है। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3000। ओके, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब इस क्वेश्चन में आपका रिक्वायरमेंट हो गया है पास जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो। क्वेश्चन नंबर 1। यह है आपका फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू ट्रांसफर ऑल द असेट्स एंड द लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। तो पहली एंट्री आप पास करो असेट्स ट्रांसफर करने की। अब क्या क्या असेट्स थे आपके पास? क्या कैश एट बैंक को ट्रांसफर करेंगे? नहीं, कैश एट बैंक को ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके बाद क्या? स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप असेट्स को ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन में तो एंट्री क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो आप पहले एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो। फर्स्ट स्टॉक, तो टू स्टॉक, देन अगेन टू डेटर्स, देन बिल्स रिसीवेबल, देन फर्नीचर। ये 4 असेट्स हैं जिसको आपको ट्रांसफर करना है। एट विच वैल्यू? बुक वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू? बुक वैल्यू।
बुक वैल्यू में कितना स्टॉक का वैल्यू है 21,000, देन 12,000, देन 4,000 एंड 15,000। अब इन सब का आप क्या करोगे टोटल 21 प्लस 12 33 प्लस 4 37 37 प्लस 5 42 एंड 10 52,000। नरेशन में लिखो बीइंग असेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। अब आपको क्या करनी है लायबिलिटीज ट्रांसफर करना है। विच लायबिलिटीज आउटसाइडर और इनसाइडर? ओनली आउटसाइडर। क्या क्या दिया हुआ है आउटसाइडर? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो द एंट्री विल बी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। What is the amount of creditors? 15,000. Amount of bills payable 3,000 and the total is 18,000. Again write the narration being liabilities transferred to realization. अब आपको क्या करना है कम टू द एडजस्टमेंट नंबर 1। असेट्स वेयर रियलाइज एज फॉलोज। क्या क्या हुआ फर्नीचर हमने रियलाइज किया कितने में रियलाइज किया 12,000 में। उसके बाद स्टॉक किया 18 में। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 2,500, देन डेटर्स 9,500। अब इस सबको ऐड कर लो 5 5 0 1 8 2 10 9 19 2 22 और ये हो गया 30 42। तो असेट्स रियलाइज एंट्री क्या बनेगी? पैसा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है कम्स इन। तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां क्या दिया हुआ बैंक दिया तो आप यहां क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि रियलाइजेशन मेरे को पैसे दे रहा है। कितना 42,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो Adhesh agreed to discharge the bills payable. Liabilities paid by partner. Entry will be partner receiver और giver. वहां रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। गिवर को क्या करते हैं डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं एज पर पर्सनल अकाउंट्स रूल क्रेडिट करते हैं। किसको दे रहा है आदेश पैसा? बिल्स पेबल को। क्या बिल्स पेबल खुद आके पैसे लेगा? नहीं। वो किसको देगा? आदेश किसको देगा? रियलाइजेशन को। तो रियलाइजेशन रिसीवर हुआ। अच्छा पहले इसका नरेशन लिख लो बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। देन नाउ लायबिलिटीज पेड बाय पार्टनर। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Who is paying? आदेश। कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। कितने में डिस्चार्ज किया उसने? बिल्स पेबल कितना था 3,000। तो यहां लिख दो आप 3,000 3,000। देन अब आगे देखते हैं क्रेडिटर्स वेयर पेड अंडर 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 15,000। 15,000 का 5% 750 आएगा।
तो 750 माइनस कर दो, तो आपने कितना पे किया 14,250। तो इसका सबसे पहले आप नरेशन लिखो, बीइंग बिल्स पेबल पेड बाय आदेश। नेक्स्ट हम कितना पे कर रहे हैं 14,250, किसको, क्रेडिटर्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो मैं बिजनेस किसको पे करेगा, क्रेडिटर्स को डायरेक्ट और रियलाइजेशन को। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अब यहां पे कैश तो लिखेंगे नहीं क्योंकि कैश तो है ही नहीं, यहां आपका बैंक है तो बैंक अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख दो, बीइंग क्रेडिटर्स पेड, कितना पे किया क्रेडिटर्स को 14,250, 14,250। ओके, कम टू द नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 3,000। मैं अगर चाहता तो उसको मैं यहीं इंक्लूड कर देता, लेकिन आपका फर्स्ट सम मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं नेक्स्ट एंट्री पास करूंगा। नाउ एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म और पार्टनर, नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो आप एज्यूम क्या करोगे कि हु हैव पेड द एक्सपेंसेस, फर्म। सो द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो अगेन realization account debit to बैंक अकाउंट। कितना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। और कुछ रह गया इसमें नहीं। अब आपको क्या देखना है कि व्हाट इज द अमाउंट अवेलेबल और व्हाट इज द फाइनल अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट निकाल लो। कैसे, मैं बताता हूं। रियलाइजेशन डेबिट हुआ 52 से, ये मैं रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। रियलाइजेशन डेबिट 52, उसके बाद रियलाइजेशन क्रेडिट 18, उसके बाद रियलाइजेशन क्रेडिट 42, उसके बाद रियलाइजेशन डेबिट 3, देन रियलाइजेशन डेबिट 14,250, देन रियलाइजेशन डेबिट 3,000। अब आप कंपेयर करो कौन सा साइड ज़्यादा है, होप सो ये साइड ज़्यादा है, तो इसका टोटल निकालो। इधर 250, 3 2 5 4 9 3 12 2 1 5 1 6 1 7 72। अब यहाँ का टोटल आपका आ रहा है 60, तो 12,250 आपका क्या आ गया, लॉस आ गया। तो लॉस को आप क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे किस में, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट डेबिट होगा, तो आदेश करेंट अकाउंट डेबिट। द नेक्स्ट वन इज संदेश करेंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग loss on realization transferred। ओके, अब लॉस कितना आया आपका 12,215, का रेशियो क्या है 3:2, इट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आप 5 से इसको करो तो 5 2 ज़ा 10, 22 4 25 5 0 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 5 3 0 5 4 5
7350 और मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर करेंगे तो आपका आएगा 4900 बराबर। तो अब ये इन दोनों के अकाउंट को डेबिट कर दो, 7350 देन 4900 क्रेडिट 12250। ओके, इसी को आपको अकाउंट बनाना था, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है लेजर बनाने का तो हम नहीं बनाएंगे। ओके, नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है, सबसे पहले करेंट अकाउंट को क्लोज करना। तो करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज 3000 एंड 2000। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो 3000, 2000 एंड 2000, ठीक है। अब देखो एंट्री में कहां कहां डेबिट और क्रेडिट हुआ है। यहां पे आदेश का करेंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है 3000 से, तो क्रेडिट में डाल दो। यहां कुछ नहीं, डेबिट हुआ है 7350 से और 4900 से। अब इस साइड का ज़्यादा है, ये साइड ज़्यादा है 7350, तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा 1350। यहाँ तो यहाँ बैलेंस बचेगा 2900, जो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। तो उसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे। अब इन दोनों का क्रेडिट है, ओके, करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो कैपिटल अकाउंट के किस साइड में आएगा, डेबिट साइड में। तो आप लिखो आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आदेश करेंट अकाउंट एंड टू संदेश करेंट अकाउंट। आदेश का करेंट अकाउंट 1350 और संदेश के करेंट अकाउंट में था 2900, तो 2900 क्रेडिट किया। अब आदेश का कैपिटल अकाउंट भी उतना ही से जाएगा 1350 से और संदेश का 2900 से। ओके, अब इसको करो बीइंग बैलेंस इन करेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि आपका पेमेंट कितना करना पड़ेगा आपको। तो अब आप डायरेक्टली आप क्या करो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लो। इसका था 20, इसका था 14, तो 20 से 1350 अगर माइनस कर देंगे तो आपको बचेगा 28,650। तो आप 18,650 ये फर्स्ट पार्टनर का। सेकेंड पार्टनर का था 14,000, 14,000 से 2,900 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 11,100। अब इन दोनों का टोटल करो, 05617 819 एंड 2, 29,750 का बैलेंस बच रहा। अब आपको चेक करना है कि आपके बैंक में पैसा इतना है या नहीं। अगर इतना है इट मीन्स आपका सम करेक्ट है, अगर नहीं है देन वी विल चेक वेयर वी हैव मेड द मिस्टेक। ओके, आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था बैंक का, 5,000, तो मैंने यहां लिख दिया ओपनिंग बैलेंस 5,000 का। अब देखो बैंक कहां डेबिट हुआ है और कहां क्रेडिट हुआ है। यहां डेबिट हुआ तो ऐड, यहां कुछ नहीं, यहां क्रेडिट हुआ तो माइनस 14,250, यहां क्रेडिट हुआ है तो माइनस 3,000 और कहीं कुछ नहीं। 42 प्लस 5 47, तो ये 47,000 हो गया और ये 17,250 हो गया, 17,250 हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो तो ये 750, 1 7 and 1 8, 8 and 9 17, 1 1 2 and 2, 29,750 आ रहा है। आपके पास पैसे भी इतने बचे और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी इतना, आपका हो गया टैली। अब क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे।
एंट्री क्या पास करेंगे अब उसके लिए, पेमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट डेबिट होगा दोनों का कैपिटल अकाउंट, तो आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 18,650, देन संदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 11,100 टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना 29,750। नरेशन में लिखो बीइंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करो, आई विल रिप्लाई यू, या फिर आप टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। तो जब भी कभी अगर सिर्फ जनरल एंट्री का क्वेश्चन आएगा तो वर्किंग नोट में आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अगर आप चाहो नहीं भी बना सकते हो, लेकिन ये वर्किंग दिखाना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर आंसर। तो आप वर्किंग नोट में ये सारे कैलकुलेशंस आप दिखा देना, एग्जामिनर समझ जाएगा। जैसे ही आप अगर लाइन नहीं ड्रॉ करोगे, सिर्फ इतना इतना भी अगर आपने किया तो एग्जामिनर समझ जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या बोला है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया दैट इज ऑफ 2020, वो जो था आपका वो 31 मार्च 2020 का, वो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अभी जो क्वेश्चन करवा रहा वो 2019 का है। ओके, देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। राम, लक्ष्मण एंड भरत वेर partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Following is the balance sheet as on 31st March 2020. Okay, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट राम, लक्ष्मण, भरत का, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ओके, उसके बाद असेट्स में मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, आरडीडी भी है, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज योर एक्यूमुलेटेड लॉस, then bank balance. Okay, on the above date the partners decided to dissolve the firm. Okay, assets were realized as under machinery rupees 1,80,000, stock rupees 72, investments 84,000, debtors 1,80,000, dissolution expenses were okay, इतने देर डेटर्स तक इतने आपके assets रियलाइज हुए। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वे रुपीज 12,000। उसके बाद थर्ड है गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज 90,000। क्या बैलेंस शीट के असेट्स में आपको कहीं गुडविल दिख रहा है क्वेश्चन में? नहीं। तो ये जो गुडविल है दैट इज अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कभी भी अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का ट्रांजैक्शन अगर आपको एडजस्टमेंट में दिख रहा है, तो जैसे आप असेट्स रियलाइज की एंट्री करते हो वैसे ही आप अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज की एंट्री करोगे। जैसे आप लायबिलिटीज पेड की एंट्री करते हो वैसे ही आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड की एंट्री करोगे। दैट्स इट, कोई चेंजेस नहीं। ओके, देन रिक्वायरमेंट प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। पिछले क्वेश्चन में जनरल एंट्री था, इस क्वेश्चन में लेजर अकाउंट बनाना। क्वेश्चन नंबर 2, 3 रिक्वायरमेंट है आपके क्वेश्चंस की, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक। Particulars, what's the name of the partners? Ram, Lakshman and Bharat. So this is your Ram, Lakshman and Bharat. Particulars, Ram, Lakshman and Bharat.
realization account particulars amount then this is your bank account. ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट रेडी। पर्टिकुलर्स अमाउंट ओके। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आपके एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जो भी चीजें बैलेंस शीट में सबको ट्रांसफर कर दो। आते हैं लायबिलिटीज में, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप क्या करोगे, बाय बैलेंस बीडी। राम का 2,40,000, लक्ष्मण का 80 एंड भरत का 80,000। ओके, नाउ जनरल रिजर्व क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सो द एंट्री विल बी accumulated profit account debit to partners capital or current account. In this question capital is given, current account is not given, so all the working will be done with capital account. तो आप यहां लिखो by general reserve। कितना जनरल रिजर्व, 24,000। 24,000 will be distributed in which ratio, 2:2:1। तो अगर आप इससे करते हो तो 5 4 जा 24, 800, so 8 2 जा 6, 9,600। okay, so 9,600 and 4,800। okay, next is creditors and bills payable, that is your liabilities which will be transferred to realization account. The entry will be for liabilities transfer, entry will be liabilities account debit to realization. So in credit side of realization we have to write by creditors and by bills payable. What's the amount, 1,92,000 and 56,000। ठीक है, move to the next asset side, machinery। तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी assets हैं all will be transferred to realization excluding cash and bank and accumulated loss। okay, entry will be realization account debit to assets। तो to whatever the assets is given you have to write down the name of the assets there, to machinery, to stock, to debtors, then to investments, to अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस है। सो प्रॉफिट एंड लॉस इज योर accumulated loss which will be transferred to partners capital account। तो to profit and loss account, what's the value, 72,000। so that 72,000 will be again distributed in their old profit sharing ratio। so 5 1 जा 5, 2 22, 5 4 जा 20, 2 4 4 0, so 28,800 and 14,400। ठीक है, यहां तक हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस। सो इन द बैंक अकाउंट वी हैव टू राइट ऑन टू बैलेंस बीडी। व्हाट इज द अमाउंट, 16,000। सो 16,000 हो गया, बैलेंस शीट का काम खत्म। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने अमाउंट नहीं लिखा है। सो 2 lakhs स्टॉक
80,000, देन डेटर्स। अब यहाँ पे डेटर्स पे आपको कंफ्यूजन आएगा क्योंकि इनर कॉलम में 220 दिया है और आउटर कॉलम में 2,08,000 दिया है। दो सिचुएशंस हैं, दो कंडीशंस हैं, दो सॉल्यूशन है, आप समझो। अगर आरडीडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेटर्स डायरेक्टली आप ट्रांसफर करो 2,08,000 विच इज गिवन इन द आउटर कॉलम, और you can write down there 2,20,000 which is given in the inner column. If you are writing 2,20,000 which is given in the inner column, then you have to write down here in the credit side by RDD rupees 12,000. If you are writing their amount 2,08,000, you don't have to write their RDD. तो चॉइस आपकी है। वैसे मैं सजेस्ट करता हूं कि इनर कॉलम वाला अमाउंट यहां लिखो और RDD को यहां दिखाओ, तो हम वही करेंगे। 2,20,000 और क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय RDD दैट इज 12,000। देन इन्वेस्टमेंट दैट इज 96। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ, मूव टू द एडजस्टमेंट। एसेट्स वेर रियलाइज्ड एज अंडर मशीनरी 180। तो आप क्या करो, जितने में भी टोटल आपका रियलाइजेशन हुआ उसको आप टोटल कर लो। 1,80,000, then 72,000, then 84 और 180। इतने में आपके सारे एसेट्स बिक गए। $5,16,000 assets realized, entry will be कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 5,16,000, और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट 5,16,000। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेर 12,000। कुछ मेंशन किया पेड बाय पार्टनर और फर्म? नो, देन वी विल assume that paid by firm. Entry will be realization account debit to cash or bank. तो again we have to write here to bank. किस चीज के लिए? Expenses. कितना? 12,000. Okay. Then goodwill of the firm realized 96,000. Entry will be again कैश और बैंक टू रियलाइजेशन। तो टू, अच्छा इसकी सेकेंड एंट्री आप यहां लिखोगे बाय रियलाइजेशन 12,000, देन हियर टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 96,000, और फिर यहां पे आप लिखोगे बाय बैंक। किस चीज के लिए? गुडविल। कितना? 96,000। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हो गया, इतने ही थे। अब आपको क्या करना है? ओके, नाउ चेक, क्या लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ? एंट्री में कुछ नहीं बोला है। अगर असेट्स रियलाइज हुआ है, एंट्री में लायबिलिटीज पेड करने के लिए कुछ नहीं बोला, तो क्या हम पेमेंट नहीं करेंगे? करेंगे। नहीं बोला है फिर भी करेंगे। कितना करेंगे? नथिंग इज मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट, देन डायरेक्टली वी हैव टू टेक द बुक वैल्यू ऑफ दैट। सो 1,92 प्लस 56, 192 प्लस 56, so the total is 842, 2,48,000, and the entry will be for liabilities paid की एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो टू बैंक अकाउंट फॉर लायबिलिटीज पेड। कितने में? 2,48,000। ओके, अब कैश और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,48,000। ओके, नाउ हो गया, इतना कर लिया। अब क्या करो? सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज, चेक विच साइड इज हैविंग मोर वैल्यू।
हम दोनों साइड का टोटल करके साइड में लिख लेते हैं। 0 0 0 8 2 10 6 16 6 1 8 2 10 9 19 120 and 4 24 and 125 2 2 to 4 to 6 and to 8 8,56,000। इस साइड का देखते हैं 0 0 0 6 6 12 2 14 14 and 6 20 plus 2 22 2 9 1 10 5 15 1 16 16 and 9 25 26 27 7 2 5 1 6 2 8। तो इधर का टोटल 856 और इधर का टोटल 872। So this side is having more value 872,000, here also 8,72,000 और यहाँ लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कितने का प्रॉफिट आया? 56 है तो 0 0 0 6 and 6 12 2 1 5 1 6 1 7 और 8 8। So your profit is 16,000। अब ये जो प्रॉफिट है इसको आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? यहाँ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसको किसको? राम, लक्ष्मण एंड भरत। इन विच रेशियो? 2:1। 5 3s are 15, 3 5 2s are 10, 6,400 and 3,200। So by realization account 6,400 and 3,200। ओके, ये हो गया। अब आप क्या करो? कैपिटल को भी क्लोज करो। चेक करते हैं कितना बैलेंस आता है। जो बैलेंस आता है वो कैश और बैंक से टैली करता है या नहीं। तो इसको अगर मैं क्लोज करता हूं तो 8 2 10 0 0 0 1 4 3 7 1 8 88,000 6 4 10 0 0 0 1 9 6 15 1 16 6 1 9 6 4 10 0 0 0 9 6 15 1 16 6 1 2,56,000। सो डेबिट का 2,56,000, 96,000 एंड 88,000। ओके, नाउ जो बैलेंस आएगा टू बैंक अकाउंट। सो 8 and 2 10, 1 8 and 1 9, 9 and 7 16 6 1 2 and 1 3 and 2 5 and 2 2,27,200। then 8 2 10 1 8 1 9 9 7 16 6 1 2 1 3 and 6 9 4 6 10 1 4 1 5 3 8 and 7। ये आपका बैलेंस आ गया जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आप यहां लिखोगे बाय राम्स कैपिटल, बाय लक्ष्मण's कैपिटल एंड बाय भरत's कैपिटल। तो राम की कैपिटल में 2,27,200, लक्ष्मण 67,200 एंड भरत 73,600। अब करेंगे हम कैश और बैंक का टोटल। तो यहाँ आपके पास पैसे आए 0 0 0 6 6 6 3 18 1
112, 9 to 11, 112, 2, 1, 6,28,000. ओके, इस साइड का देखते हैं. 0 0 6 plus 4 10 0 1 7 3 10 7 17 17 and 8 25 25 26 and 27 and 1 28. Balance 2 4 1 5 5 2 7 7 and 7 14 14 plus 6 20 20 plus 2 22 2. Balance 2 2 2 4 1 5 2 and 2 4 and 2 6. तो 6,28,000 पे आपका बैलेंस शीट क्या हो रहा है, टैली हो रहा है. ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट.